ठीक है। टोस्ट मैसेज के लिए, टोस्ट मैसेज बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने कभी कभी मेल भेज दिया तो मेल पे आ गई मेल सेंड, तो कुछ टाइम के लिए एक मैसेज पॉपअप होके आता है जो फेड हो जाता है थोड़ी देर बाद, वो क्या होता है, टोस्ट मैसेज। तो टोस्ट मैसेज डिफाइन करने के लिए क्या होता है, ये हमारा डेटा टाइप है ऑलरेडी टोस्ट, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, वेरिएबल डिफाइन कर दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट डेटा टाइप हमारा क्या था, टोस्ट था। और हमें क्या करना है, जैसे सेट टेक्स्ट करना था, कोई हमें दिखाना है, ऐसे ही टोस्ट के लिए करना, क्या करना है, मेक टेक्स्ट। मेक टेक्स्ट मतलब हमें टेक्स्ट दिखाना है, राइट। और कॉन्टेक्स्ट मतलब कि कौन सी एक्टिविटी में, जो कौन से मेथड पे हमें दिखाना है, ये वो हो गया कॉन्टेक्स्ट। हाय, क्या मैसेज है, जैसे ही मैं बटन क्लिक करूंगा ये कैसे वर्क करेगा, कि एक बटन आप इसे अप्लाई भी करके देख सकते हो, एक बटन बनाओ, उसे ऑन क्लिक वाला उस पर आईडी दो, ऑन क्लिक वाली, और उसे जावा के उसमें ये टोस्ट मैसेज आप ऐसी ही सिंटेक्स लिख के देख सकते हो। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में क्या आ जाएगा, दिस, राइट, दिस कॉमा हाई, और यहाँ पे ड्यूरेशन जो होगी उसमें आएगी टोस्ट मैसेज ड्यूरेशन, टोस्ट मैसेज लेंथ, ऐसे करके आएगी, शॉर्ट लॉन्ग। शॉर्ट में क्या होगी, वो 2 सेकंड में हट जाएगी, लॉन्ग में क्या होगी, 4-5 सेकंड में हटेगी। और इसके बाद एक चीज और आएगी, डॉट शो। तो जैसे ही वो करोगे आप, अगर डॉट शो नहीं करोगे तो नहीं आएगा यहाँ पे, इस तो यहाँ पे खत्म होने के बाद डॉट शो भी करना है, राइट। इसके बाद टोस्ट मैसेज का ये एक आप ऑनलाइन जाके पढ़ भी सकते हो, और इसका क्या सिंटेक्स होता है वो भी कर सकते हो, राइट। ऑलरेडी एंड्रॉइड पे ये चीज भी बहुत जरूरी है, आपको ये चीज भी आनी चाहिए कि कैसे, जैसे मैंने कुछ पढ़ा है तो आप उसे एक बार ऑनलाइन जाके इनकी एंड्रॉयड की ही उस पर सारे वेल डिफाइंड एपीआईज हैं, और जितने भी डिफॉल्ट लेआउट या जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं सब वेल डिफाइंड है, आपको वो भी एक बार खुद से पढ़ने पड़ेंगे, ताकि आपको ज़्यादा मच बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे कि यार कैसे कैसे कौन सी चीज़ वर्क करती है, उसका सिंटेक्स क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक मेथड किस पे करा, एक ऑब्जेक्ट पे। तो टाइटल टेक्स्ट व्यू हमारा क्या था, जो हमने एक ऊपर टेक्स्ट व्यू में ऑब्जेक्ट बनाया होगा कंस्ट्रक्टर के थ्रू, वेरिएबल जो बनाया था हमने, और उसमें क्या कर दिया, वैल्यू सेट कर दी, टेक्स्ट सेट कर दिया, क्या, न्यूज। और किसके हेल्प से, डॉट के हेल्प से। उसका अगर हमें साइज सेट करना है तो उसके लिए ये कौन सा फैक्ट्री मेथड हो गया ना, ये मेथड नेम, फैक्ट्री मेथड नेम। तो बेसिकली हमारे क्या यूज होते हैं, अलग अलग एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं। तो सेट टेक्स्ट साइज क्या हो गया, साइट इसने वो कर दिया। तो बेसिकली हमें जैसे यूज होता है हम वैसा कर लेते हैं, राइट। ये हमारे एट्रीब्यूट्स ऑलरेडी सेट होते हैं, हमें बस थोड़ा सा इन्हें याद रखना है कि किस चीज़ पे कैसे वर्क करना है और उसका एप्लीकेशन कैसा होगा। तो हमारा ये कलर का था, और इमेज का अगर यूज करेंगे तो इमेज का वो कैसे यूज करेंगे, हम सिंपली इमेज का यूज करेंगे इमेज व्यू के साथ, और उसमें यूज कर देंगे सेट इमेज रिसोर्स। बेसिकली क्योंकि इन वाले उसमें हमने आर रिसोर्स का क्यों यूज नहीं करा है, सिंपली हम इसमें न्यूज 18 और कलर रेड दे दिया, तो इसमें रिसोर्स क्यों नहीं यूज करा, क्योंकि इसमें हम वैल्यू सेट कर रहे हैं, राइट। इसमें हमें कोई बाहर से नहीं देनी, कलर हमारे पास ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, साइज हमें ऑलरेडी पता होता है, सिर्फ उसको हमने बता दिया कि इतना साइज देना, न्यूज में हमने एक सेट कर दिया। बट जब इमेज की बात आती है तो इमेज हमें कहीं से लेनी पड़ेगी, राइट, रिसोर्स फोल्डर से, हमारे पास वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे क्या देती है, रिसोर्स का एक क्या दे दी, यहाँ पे वैल्यू दे दी कि भैया रिसोर्स में जाके तुम यहाँ ड्रॉएबल में एक क्लाउड के नाम की इमेज पड़ी हुई है, वहां से उठा लो। इसके बाद आप ये टेक्स्ट व्यू यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऑनलाइन जाके टेक्स्ट व्यू की भी वो देख सकते हो, पूरी सोर्स कोड है, ठीक है। और इसमें आप देखो, अगर ऐड टेक्स्ट चेंज लिसनर, जैसे ऑन क्लिक लिसनर, एक आगे जाके हम एक लिसनर सुनेंगे, लिसनर बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं, ऑन क्लिक लिसनर, ऐड टेक्स्ट चेंज लिसनर। तो इनका क्या काम है, खाली इसमें क्या है, जो इनका क्या काम होता है, जैसे ही ये बस इनका नाम सजेस्ट कर रहा है कि लिसन कर रहे हैं, लिसनर है, राइट, तो मतलब सुनना। तो ये इसी उसमें बैठे रहते हैं कि कोई चेंज हो रहा है, जैसे ही चेंज हुआ एकदम से ये दिखा देते हैं, ठीक है। तो और इनका रिटर्न टाइप क्या होता है, वॉइड होता है, क्योंकि इसमें कुछ रिटर्न आ नहीं रहा है, सिंपली इसमें इनपुट हो रहा है और वो हमें शो हो जाता है, हमें कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो इसका हमेशा क्या देते हैं, वॉइड लेते हैं। कलर में भी वॉइड लेंगे, ठीक है।
और सेट कलर में भी क्या लेंगे, वाइट, जिसमें इंट वैल्यू भी है उसमें भी वाइट ही लेते हैं, राइट। और एक अब क्या देखते हैं हम, एक इनसाइड अ क्लास और आउटसाइड अ क्लास। क्या, जो टेक्स्ट व्यू के जो मेथड्स होते हैं उन्हें इनसाइड ऑफ अ क्लास कैसे देखेंगे और आउटसाइड ऑफ अ क्लास कैसे देखेंगे। तो टेक्स्ट व्यू जैसे हम यूज करते हैं, तो टेक्स्ट व्यू डॉट जावा ऑलरेडी हमारी ये क्लास मैंने आपको बताया वेल डिफाइंड है। लाइब्रेरीज में हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखी है कि एक टेक्स्ट व्यू नाम की क्लास है जिसके अंदर एक मेथड है, ऑलरेडी हमने इंस्टेंस सेव करे हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। उसी क्लास में अगर मैं कह दूं कि सेट टेक्स्ट कर दो हेलो, ठीक है, तो वो क्या हो गया, इनसाइड ऑफ अ क्लास ऑफ अ टेक्स्ट व्यू। वो हमारी जावा फाइल, वो हमारी जो एंड्रॉइड है उसमें नहीं है, वो जो लाइब्रेरी में हमने उसी में चेंज कर दिया, राइट। अगर मैं उसमें ये भी लिख दूं सेट टेक्स्ट की जगह दिस डॉट सेट टेक्स्ट, तो वो भी सेम होगा। दिस आपको पता है, नहीं जिनको नहीं भी पता है, दिस यूज होता है बेसिकली एक, ये भी एक फैक्ट्री मेथड के नाम, फैक्ट्री मेथड ने फैक्ट्री मतलब एक कांस्टेंट नेम ऑलरेडी सेव्ड होता है। दिस का मतलब होता है कि जब हमें उसी क्लास में या उसी मेथड में कोई चीज पॉइंट करनी होती है तो हम दिस यूज करते हैं, ताकि हमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, कंफ्यूजन ना हो कि जो हमारा प्रोजेक्ट है उसे कंफ्यूजन ना हो ये कहाँ जा रहा है। तो चाहे दिस डॉट सेट टेक्स्ट कर लो या खाली सेट टेक्स्ट कर लो, एक ही बात है। और जब यही टेक्स्ट व्यू हम मेन एक्टिविटी अपने प्रोजेक्ट में यूज करते हैं तो हम सिंपली क्या करते हैं, टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट। यहाँ पे जब इनसाइड क्लास में यूज कर रहे हैं तो खाली सेट टेक्स्ट लिखा हमने, राइट, क्योंकि सेट टेक्स्ट वाला मेथड हमने यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं क्लास के अंदर इसके। और जब हमने इसी टेक्स्ट व्यू वाली क्लास में यूज करा सेट टेक्स्ट, तो क्यों यूज नहीं करना पड़ा हमें, सेट टेक्स्ट क्यों नहीं लिखना पड़ रहा इसके आगे, क्योंकि ये वाला जो मेथड है ये स्कोप के अंदर है क्लास के, तो हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं ऐसे, राइट। तो इसलिए सेट टेक्स्ट खाली हमने सेट टेक्स्ट हेलो लिख लिया बिना मेथड का नेम उसके आगे लिखे हुए, राइट। जबकि जब हम मेन एक्टिविटी में इसे यूज करते हैं तो मेन एक्टिविटी में क्या लिखते हैं, टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट। वो इसलिए क्योंकि ये हमारी एक क्लास है जो ऑलरेडी डिफाइन है, जिसका हमें एक मेथड यूज करना है, क्या, सेट टेक्स्ट। तो हमने क्या लिखा, टेक्स्ट व्यू लिखा, डॉट लगाया। तो डॉट से मैंने आपको बताया था क्या होता है, एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं, ये सिंटेक्स है। डॉट लगाया, सेट टेक्स्ट। तो जब सेट टेक्स्ट पे गए तो वो कौन से मेथड पे गए, सेट टेक्स्ट मेथड में, जो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू डॉट जावा में थी। तो मेन से उठ के यहाँ गए, मेथड को उठाया और उसमें फिर हमने अपनी वैल्यू डाल दी। तो ये एक तरीका होता है मेथड को एक्सेस करने का आउटसाइड ऑफ द क्लास। जो हमारी डिफॉल्ट क्लास है उसके बाहर हम कैसे यूज करेंगे उसे, तो ऐसे हम जो भी हमारे मेथड होते हैं जो रिटर्न होते हैं ऑलरेडी, सो सिंटेक्स हमारा यहाँ से आता है। सिंटेक्स हमारा ऑलरेडी रिटर्न है, बस हमें उसको अप्लाई करना होता है हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो में, राइट। तो गाइस हमने अभी तक सीखा है, मैंने भी आपको बताई थी सारी डॉक्यूमेंटेशन कि कैसे ऑब्जेक्ट्स को मेथड पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब एक हम नया ऐप बनाते हैं, राइट। तो उसमें हम यही प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे हम ऑब्जेक्ट्स पे मेथड कॉल कर सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ में हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये हमें आगे जाके बहुत बेनिफिट देने वाला है और इससे हमारे कई कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे और फिर आपको प्रॉब्लम कम आएगी। तो अगर आप इसकी थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो ऑन क्रिएट, जैसे आप एक ब्लैंक एक्टिविटी बनाते हो तो हमेशा एक ऑन क्रिएट मेथड बनता है, राइट, जिसमें कुछ ना कुछ हमेशा एक सेट कंटेंट भी होता है, एक मेथड हमारा ऑटोमेटिकली फाइंड फॉर्म होके आ जाता है, राइट। तो हम उसमें अभी क्या करेंगे, एक टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, टेक्स्ट व्यू क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और दिस क्यों है, ये डॉक्यूमेंटेशन में दिस क्यों लिखा हुआ है, कॉन्टेक्स्ट की जगह यहाँ पे मैंने क्या बताया था, वो कॉन्टेक्स्ट। दिस का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि जो करंट एक्टिविटी होगी दिस उसे पॉइंट आउट करता है। जब आप किसी एक्टिविटी में, जैसे जावा की किसी एक्टिविटी में आप ये लिखोगे, एक्टिविटी कैसे होती है, जैसे मेन एक्टिविटी है तो एक एक्टिविटी अपने आप में, जावा की एक जो फाइल है वो अपने आप में एक एक्टिविटी है, राइट। तो ये कौन सी किसको पॉइंट करेगी, जिसमें ये लिखा हुआ होगा। तो दिस मतलब जिस फाइल में लिखा हुआ है। और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसे कैसे सेट टेक्स्ट करना है, कैसे मैसेज करना है। और उसके बाद टेक्स्ट व्यू हमें किस में ऐड करना है, सेट कंटेंट में, सेट कंटेंट व्यू में। ये हमारी क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। इसके बाद अगर हम इसे थोड़ा सा नीचे और वो करें, उसके बाद लिखा हुआ है कि इसे इंपोर्ट कर लेते हैं और कैसे कंटेंट व्यू का हमारा ये सेट कंटेंट व्यू टेक्स्ट व्यू इसमें कैसे लिखा हुआ है। तो हम ये अप्लाई करके देखेंगे
और इसकी हमें थोड़ी सी और अगर डॉक्यूमेंटेशन के नीचे जाएं तो इन्होंने एक ऑन क्रिएट फंक्शन जो हमारा बन के आता है एंड्रॉइड स्टूडियो में फर्स्ट टाइम जब हम कोई ऐप बनाते हैं, तो ये इंटेंट है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हमें किसकी ज़रूरत है, क्रिएट द टेक्स्ट व्यू। एक तो हमें ये वाला ब्लू में हाईलाइट हुआ है, इसकी ज़रूरत है टेक्स्ट व्यू, ठीक है, और जिसमें सेट टेक्स्ट साइज और टेक्स्ट कर सकते हैं हम। और एक किसकी ज़रूरत है, कंटेंट व्यू की। तो हम एक नया ऐप बनाते हैं और उस पर फिर स्टार्ट करते हैं।